आपका जीवन उद्देश्य क्या है? लेखक हेक्टर गार्सियालिस। प्रस्तुत ग्राउंड में शांत ध्यानात्मक संगीत। क्या आपने कभी सोचा है आप हर सुबह क्यों उठते हैं? सिर्फ ऑफिस जाना, पैसे कमाना या दिन काटना? क्या क्या यही जिंदगी है? नहीं। जापानी दर्शन कहता है हर इंसान के भीतर एक इकिगाई होता है, यानी जीने का कारण जो आपके दिल को जगा दे। इकिगाई को समझने के लिए 4 सवाल पूछिए। आपको क्या करना पसंद है? जिसे करते हुए समय का पता न चले, वही आपका पैशन है। आप किस काम में अच्छे हैं? What you are good at, जो दूसरों को आसान न लगे लेकिन आपको प्राकृतिक लगे। दुनिया को क्या चाहिए? What the world needs, ऐसा क्या है जिससे आप लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं? आप किससे पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for, कौन सी स्किल्स है जिनसे आप जीवन यापन कर सकते हैं? जब ये चारों बातें एक ही जगह पर मिलती है, वहीं जन्म होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सिखाना पसंद है, आप उसमें अच्छे हैं, लोग उससे कुछ सीखते हैं और आप उससे कमाई भी कर सकते हैं, तो हो सकता है शिक्षा देना ही आपका इकिगाई हो। इकिगाई कोई मंजिल नहीं, ये एक जीवन यात्रा है। हर दिन के छोटे छोटे कामों में भी इकिगाई छिपा हो सकता है। आप जैसे जैसे अनुभव करेंगे, आपका इकिगाई भी विकसित होगा। अगले भाग में जानेंगे कि कैसे उद्देश्यपूर्ण और व्यस्त जीवन हमारे स्वास्थ्य और उम्र दोनों को बेहतर बनाता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग आपके जीवन को बदल सकता है। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें रीड अ बुक के साथ। धन्यवाद। इकिगाई भाग 3, क्यों जरूरी है व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस। क्या आपने कभी सोचा है जब लोग रिटायर होते हैं तो कुछ ही सालों में उनकी ऊर्जा और स्वास्थ्य क्यों गिर जाता है? क्योंकि वे बिना उद्देश्य के जीने लगते हैं। जापान में, खासकर ओकिनावा में, लोग कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है जब तक जी रहे हो कुछ करने के लिए होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब केवल नौकरी नहीं होता। कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को सिखाता है, वह कोई सुबह सुबह गाना गाता है या ध्यान लगाता है। हर इंसान को कुछ ऐसा चाहिए जो उसे अंदर से जीवित महसूस कराए। व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन के फायदे। मन तनाव कम होता है, आपका दिमाग किसी पॉजिटिव चीज में लगा रहता है, फालतू चिंताएं कम हो जाती हैं, शरीर एक्टिव रहता है। काम में लगे रहना मतलब चलते फिरते रहना, और यह आपकी उम्र बढ़ाता है। दिल से खुशी मिलती है जब आप वो करते हैं जिससे दूसरों को फायदा हो, एक आंतरिक संतोष मिलता है। ओकिनावा के लोग कहते हैं छोटा काम भी करो लेकिन उसे दिल से करो। काम रुक जाए तो उम्र रुक जाती है। अगले भाग में जानेंगे हारा हाचीबू और जापानी खान पान के पाइजराज जो दीर्घायु का रहस्य है। अगर आपको यह बात सच्ची और प्रेरक लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लेखक हेक्टर गार्सिया। क्या लंबा जीवन सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं। जापान के ओकिनावा द्वीप पर लोग इतने लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं कि विज्ञान भी हैरान रह जाए, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है उनका खान पान। हारा हाचीबू, पेट भरना। ओकिनावा के लोग खाना खाते वक्त एक खास नियम अपनाते हैं। इसका मतलब है पेट का सिर्फ 80% भरने पर खाना बंद कर दो। ये आदत उन्हें क्या देती है? ज्यादा खाने से बचाव, पाचन बेहतर, शरीर पर कम दबाव, उम्र लंबी, बीमारियां कम। जापानी भोजन की 4 खास बातें। मन, हल्का और संतुलित भोजन, उबली सब्जियां, मछली, फल और सोया जैसे तत्व, घी, तेल और तले हुए खाने से दूरी। छोटे हिस्से, एक प्लेट में कई रंग, पर हर चीज थोड़ी थोड़ी खाना। खाना चबाकर शांत मन से खाते हैं, इससे दिमाग को पता चलता है कि पेट भर चुका है। खाने को सम्मान देना, खाने से पहले धन्यवाद देते हैं। विज्ञान क्या कहता है? कम कैलोरी, धीमी एजिंग, हल्का भोजन, मजबूत इम्यून सिस्टम, 80% पेट भरना, इंसुलिन कंट्रोल और लंबी उम्र। सीख क्या है? अधिक खाकर नहीं, सही खाकर लंबा जियो। थोड़ा खाओ मगर भरपूर जियो।
अगले भाग में जानेंगे शरीर को एक्टिव रखने का जापानी तरीका जो बिना जिम जाए आपको फिट और खुश रखता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। इकिगाई भाग 5, हल्की गतिविधि ज्यादा जीवन, जापानी मूवमेंट का रहस्य। लेखक हेक्टर गार्सिया। क्या आप जानते हैं कि लंबे जीवन के लिए भारी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती? ओकिनावा के लोग बिना जिम जाए, बिना डंबल उठाए 94 साल तक एक्टिव रहते हैं। उनका रहस्य है निरंतर हल्की गतिविधि, यानी चलते रहो, हिलते रहो, रुकना मत। जापानी लोग क्या करते हैं? चलते हैं हर दिन, हर जगह। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में 5 किलोमीटर चले, बल्कि दिन भर थोड़ी थोड़ी बार में चलते रहते हैं। बागवानी करते हैं, पौधे लगाना, काटना, पानी देना, यह उनका रोज का व्यायाम है। घुटनों के बल बैठना और जमीन पर खाना, इससे शरीर लचीला रहता है और हड्डियां मजबूत होती है। ताइची और हल्के योगासन, धीमी गति के व्यायाम जो शरीर और मन को जोड़ते हैं। इससे क्या फायदे होते हैं? शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जोड़ों में अकड़न नहीं आती, तनाव कम होता है और सबसे बड़ी बात, मन शांत और संतुलित रहता है। ओकिनावा के लोग कहते हैं जीवन ठहरता नहीं है तो तुम क्यों रुको। एक चलती नदी ही साफ और जीवंत रहती है। अगले भाग में जानेंगे सामाजिक रिश्तों और समुदाय की ताकत जो लंबी उम्र का एक और अद्भुत रहस्य है। इकिगाई भाग 6, रिश्तों की ताकत, समुदाय का जादू। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। क्या आप जानते हैं कि अकेलापन, धूम्रपान और मोटापे से भी ज्यादा खतरनाक होता है? जी हां, यही विज्ञान भी कहता है और यही कारण है कि ओकिनावा के लोग इतने लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वे कभी अकेले नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मोआई, एक छोटी सामाजिक मंडली जहां 45 लोग जिंदगी भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मोआई जीवन भर साथ निभाने वाला रिश्ता, यह दोस्ती से कहीं गहरा बंधन होता है। दुख सुख में एक दूसरे का साथ, मदद, बातचीत और भरोसा। ये लोग मिलकर खाना खाते हैं, घूमते हैं, चर्चा करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सामाजिक संबंधों से होते हैं ये 3 चमत्कार। मन, तनाव और अकेलापन खत्म होता है। अकेलापन मानसिक और शारीरिक बीमारियों की जड़ है। 2, हंसी और बातचीत से दिमाग एक्टिव रहता है। दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन बनते हैं। जीवन में सुरक्षा और बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है। जब कोई है जो आपको समझता है तो जीवन आसान लगने लगता है। ओकिनावा के लोग कहते हैं दोस्ती पैसे से नहीं खरीदी जाती, लेकिन ये आपको सबसे बड़ी दौलत देती है। अगले भाग में जानेंगे मन की शांति और चिंता मुक्त जीवन का जापानी तरीका। इकिगाई भाग 7, मन की शांति, ज़ेन ध्यान और चिंता मुक्त जीवन। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। क्या आप अक्सर चिंतित रहते हैं? भविष्य की चिंता, बीते कल का पछतावा या किसी न किसी बात का डर? तो शायद आपको जरूरत है ज़ेन की, यानी शांत बैठना और खुद को महसूस करना। ज़ेन जापान का ध्यान करने का तरीका। ज़ेन का अर्थ है ध्यान। ज़ेन मतलब शांत बैठकर सांसों को देखना, विचारों को बहने देना और अपने भीतर उतरना। क्यों जरूरी है मन की शांति? चिंता शरीर को धीमा कर देती है। स्ट्रेस आपके शरीर पर उसी तरह असर करता है जैसे जहर। मल्टीटास्किंग मन को थका देती है। ओकिनावा के लोग एक समय में एक ही काम करते हैं, ध्यानपूर्वक। शांत मन में ही सच्चा इकिगाई प्रकट होता है। जब मन शांत होता है तभी हम अपने भीतर के लक्ष्य को देख सकते हैं। ज़ेन कैसे करें? सिर्फ मिनट रूल्स। 1, आराम से जमीन पर बैठें, सेजा या पद्मासन में। 2, पीठ सीधी रखें, आंखें हल्की सी बंद। दिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें, आते जाते सांस को महसूस करें। 4, कोई विचार आए तो उसे रोके नहीं, बस बहने दें। जापानी लोग कहते हैं मन का शोर जितना कम, जीवन का स्वाद उतना ज्यादा। अगले भाग में जानेंगे फ्लो स्टेट का रहस्य, वो अवस्था जब आप समय भूल जाते हैं और काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। इकिगाई भाग फ्लो स्टेट, जब समय रुक जाता है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस।
क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसमें आप इतने खो गए हों कि आपको समय का पता ही न चला हो? आप न थके न रुके, बस करते रहे। इसी अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट। यह इकिगाई का सबसे जीवंत और शक्तिशाली रूप है। फ्लो स्टेट क्या है? फ्लो वह अवस्था है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। आपका मन, शरीर और आत्मा एक दिशा में बह रहे होते हैं और आप उस काम से जुट जाते हैं जैसे वह आपकी पहचान हो। फ्लो आने के 2 संकेत। आपका फोकस 100% होता है, जैसे कोई कलाकार चित्र बना रहा हो या लेखक लिख रहा हो। आपको समय का एहसास नहीं होता। 2 घंटे 2 मिनट जैसे लगते हैं। काम करने का आनंद आता है, न कि दबाव। आप उसे करना चाहते हैं, करना पड़ता नहीं। बाहर की दुनिया का शोर बंद हो जाता है। सिर्फ आप और आपका काम, बाकी सब धुंधला। फ्लो कैसे लाए? वह काम करें जिसे आप पसंद करते हैं, लक्ष्य तय करें बिना दबाव के। काम शुरू करने से पहले 5 मिनट ध्यान करें। मोबाइल, डिस्ट्रैक्शन दूर रखें। छोटे छोटे टास्क बनाएं और एक एक करके पूरे करें। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं, जब काम पूजा बन जाए तो शरीर नहीं थकता, आत्मा खिल उठती है। अगले भाग में जानेंगे मृत्यु के बारे में, जापानी सोच और कैसे उसका स्वीकार जीवन को बेहतर बनाता है। अगर आपको फ्लो वाला ये विचार पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इकिगाई सिर्फ जीने का कारण नहीं, जीने का तरीका भी है। इकिगाई भाग 9, म्यू की स्वीकृति, एरियट हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। हम सब जानते हैं कि एक दिन मृत्यु आएगी, लेकिन क्या हम उसे स्वीकार करते हैं? जापानी जीवन दर्शन में मृत्यु डरने की नहीं, समझने की चीज है, और यही सोच इकिगाई को और मजबूत बनाती है। जापान में मृत्यु को देखा जाता है शांति से। वह लोग जीवन को अस्थायी मानते हैं और इसलिए हर दिन को पूरा जीते हैं। उनकी सोच है मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। इसका मतलब है हर पल की कद्र करो, क्योंकि वह लौटकर नहीं आएगा। मृत्यु की स्वीकृति से क्या होता है? आप छोटी बातों पर नाराज नहीं होते, क्योंकि आपको एहसास होता है कि जीवन अनमोल है। आप हर दिन को पूरी तरह जीना सीखते हैं, न कल में फंसे रहते हैं, न कल की चिंता करते हैं। आप दूसरों को क्षमा करना और खुद से प्यार करना सीखते हैं, क्योंकि समय सीमित है और रिश्ते अमूल्य। जापानी परंपरा में है मोनोनो अवेयर। इसका मतलब होता है हर चीज का एक अंत है और उसी में उसकी सुंदरता है। यही सोच इकिगाई को गहराई देती है। जब आप जानते हैं कि आपका जीवन सीमित है, तो आप उसे बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर दिन, हर सांस, हर रिश्ते को पूरे मन से जीते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम इकिगाई की पूरी सीख का सारांश देखेंगे और जानेंगे कि आप अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। अंतिम भाग, अपना इकिगाई कैसे खोजें, अंतिम सार। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस। तो अब तक आपने जाना इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोग कैसे जीते हैं और लंबी उम्र का रहस्य क्या है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, आप अपना इकिगाई कैसे खोजें? इकिगाई खोजने के लिए छोड़ कदम। खुद से ठोस सवाल पूछें। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस काम में अच्छा हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मैं किससे पैसे कमा सकता हूं? इन सवालों के बीच जो कॉमन जमीन है, वहीं छुपा है आपका इकिगाई। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अंदर से अच्छा लगे। इकिगाई सिर्फ करियर या बड़ी चीज नहीं, ये वो भी हो सकता है। सुबह की चाय बनाना, किसी को मुस्कुराना, किताब पढ़ना, पौधों को पानी देना। धीरे धीरे करे, लेकिन इकिगाई एक खोज है, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसके करीब जाना होगा। कोशिश करें हर दिन एक ऐसा काम करे जो आपको भीतर से संतोष दे। इस समाज से जुड़े, तनाव से दूर रहे, शरीर को हिलाए और पेट को थोड़ा खाली छोड़े। यही है इकिगाई के चोर बाहरी स्तंभ, और इनसे जुड़कर आपका भी जीवन लंबा, शांत और अर्थपूर्ण बन सकता है। अंतिम सीख, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक दिशा है। वो दिशा जिसमें आप हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा संतुष्ट और थोड़ा जीवंत महसूस करते हैं।
ये थी इकिगाई की पूरी समरी रीडर बुक हब की ओर से। अगर आपने सभी भाग देखें तो आप खुद में बदलाव महसूस कर रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको क्या चीज सबसे ज्यादा छू गई।